एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1। उसमें 4 क्वेश्चंस थे और वो चारों क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या है? हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। और हम अब आप परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि हाउ टू लोकेट देम ऑन नंबर लाइन, यानी कि हम नंबर लाइन जो बनाते हैं उस पर हम इरेशनल नंबर्स को कैसे और किस जगह पर लोकेट करते हैं। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की साइड। तो एज यू ऑल नो, हमने रेशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि एक नंबर जिसको p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सके, वे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमेशा काम आएगी। तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रेशनल नंबर्स की, जिसको q से डिनोट करते हैं, अगर इस डेफिनेशन के अंदर कोई नंबर फिट नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर के लिए हमारे पास सिर्फ ये ही डेफिनेशन है कि अ नंबर, देखिए हम लिखते हैं अ नंबर विच कैन नॉट बी written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, तो यही हमारी जो है डेफिनेशन होती है इसके अंदर, इरेशनल नंबर्स के अंदर। यही हमारी डेफिनेशन है, इसके लिए कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। जो हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, अगर कोई नंबर उसी में फिट नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ये नंबर जो है क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। तो जैसे कि हम इन नंबर्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ऐसे नंबर क्या होते हैं? एक तो ये रूट वाले नंबर्स, लाइक √2, √3, √5, √17, √10, ये सारे ऐसे और कई इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद डेसिमल वाले वो नंबर्स, देखिए डेसिमल वाले वो नंबर्स जैसे कि 2 पॉइंट, हमने आगे कुछ भी ले लिया, जैसे उन नंबर्स में बार बार रिपीटेशन नहीं हो रही है। जैसे एक नंबर तो हमारे पास ही होता है, मान लीजिए 2.313131, ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या है? ये तो हमारे पास रेशनल नंबर है और इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये हम या तो हमने लास्ट क्लासेस में चर्चा की होगी या फिर आगे करेंगे। तो ऐसे नंबर जिसमें आगे डेसिमल के बाद रिपीटेशन नहीं हो रही हो, लाइक 3 1 2 5 3 8 9, इसमें हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है और ये चलता जा रहा है। अगर हमें कोई पैटर्न दिख रहा है, मान लीजिए 100 नंबर्स के बाद जाके भी अगर कोई पैटर्न बन जाता है, मान लीजिए 2 के बाद पॉइंट लग के 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 अलग नंबर्स हैं और उसके बाद वापस ये जो 100 नंबर है रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर तो वो नंबर हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा, चाहे वो 100 के बाद जाके रिपीट हो रहे हो या 1000 के बाद जाके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वो कभी कोई पैटर्न नहीं बना रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे? हमारे पास इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये इस इरेशनल के बारे में हमें इतना ही मालूम है, इसके लिए हमने कोई एक्स्ट्रा डेफिनेशन नहीं दी है। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। साथ ही हमारे पास एक नंबर होता है ई, और एक नंबर है पाई, जिसको हम सर्कल के एरियाज में यूज़ करते हैं।
तो ये जो नंबर है पाई, इसका वैसे तो हम पढ़ते हैं 3.14, लेकिन इसकी वैल्यू 3.14 ही नहीं होती, पॉइंट के बाद बहुत आगे तक जाती है और इसके लिए कोई पैटर्न भी नहीं बनता है, ये बार बार रिपीट होने वाले नंबर्स नहीं आते हैं। कोई भी रेंडमली नंबर्स इसके अंदर आते रहते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। जबकि अगर हम लिखें ओनली अ नंबर 3.14, अगर हम सिर्फ लिखें 3.14, तो ये जो नंबर है हमारे पास, ये तो हो जाता है रेशनल, लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो है हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सारे होते हैं इरेशनल नंबर। और साथ ही इरेशनल नंबर के बाद हम आते हैं, इरेशनल नंबर पढ़ने के बाद हम एक लास्ट चीज़ पढ़ते हैं जो सबसे मेन चीज़ है, वो है रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के अंदर सारे के सारे रेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। इसमें ये हमारी बन जाती है रियल नंबर लाइन। तो अब हमने जितने भी इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं 0 से 1 2 3, इनके बीच में भी जितने भी नंबर होते हैं, कोई जगह खाली नहीं छूटी है, हर एक नंबर हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसमें जितने भी नंबर होते हैं वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। क्या होगा? या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, यानी कि या तो ऐसा नंबर होगा जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है where p and q are integers and q is not equal to 0, या फिर वो नंबर उस फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता होगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर मिला के क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। ये इसी को हम कहते हैं रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमने पूरी की पूरी रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स को मिलाकर रियल नंबर्स को पढ़ लिया है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे, देखिए हमने नंबर लाइन पे ये तो देख लिया कि रेशनल नंबर्स कहाँ होते हैं, हमने ये भी देख लिया कि ये जैसे 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा के 1 और 4 आएगा तो वो हमारा रेशनल 3.14 एक रेशनल नंबर है, जो कि हमारा हम उसको डिनोट कर सकते हैं रियल नंबर लाइन पे। लेकिन अब हम जो एक ऐसा नंबर है जिस जो पॉइंट के बाद आगे चलता ही जा रहा है, कहीं पे कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, उसका पैटर्न भी हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे